हेलो। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कि विद्यार्थी अपने अध्यवसाय के बल पर मनन निध्यासन के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति को करता है। कार्य को करने के दौरान व्यक्ति को स्वयं के प्रति उत्साही रहना चाहिए और ये भरोसा रखना चाहिए कि लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। वर्तमान समय में किसका पैसे देने क्या? लाओ लाओ। वर्तमान समय में हर ओर सभी तरफ निराशा है। बहुत से लोग भ्रम के शिकार हैं, भ्रांति से युक्त हैं। यूँ देखा जाए बहुसंख्यक समाज, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुसंख्यक समाज का मतलब उस अर्थ में नहीं, भ्रांति को ही बुद्धि मान लेते हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, जीवन कर रहे हैं। ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान सबके पास नहीं है। उन्हीं के पास ज्ञान है जिन्होंने उसको पाने के लिए प्रयत्नशील हुए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप अपने विवेक, अपनी अंतरात्मा, अंतर्मन की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। राय देने वाले इस दुनिया में बहुत से हैं। हिंदुस्तान में एक ही काम फ्री में होता है, बोले साहब फ्री में राय मिलती है। यानी कि सभी लोग शिक्षक हैं, सभी लोग गुरु बने हैं। गुरु के काम को बन करने में कोई दिक्कत नहीं। शौक बहुत है साहब, गुरु बनने का, शिक्षक बनने का शौक बहुत है, लेकिन ऐसा है नहीं। वे सभी बातें, वे सभी चीज़ें लाभकारी हो सकती हैं जो आपके को उद्देश्य के करीब ले जाए। जैसे आपको पढ़ने लिखने का समय निकालना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे बोले पढ़ाई लिखाई से कोई फ़ायदा नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई वाले लोग मारे मारे घूम रहे हैं, उससे क्या होगा, सब बेकार है, सरकार नौकरी नहीं दे पाएगी किसी को। तो मान लो आपने आपको भ्रमित कर दिया गया। अरे जब आप उस स्तर तक बन जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, आपके नसीब और आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है ये कोई व्यक्ति आज की तारीख में कैसे तय कर सकता है? इंतजार करना पड़ेगा सभी को अपने अपने भाग्य का। पहले से आकलन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग विद्यार्थी जीवन में बहुत से कमज़ोर रहे, पढ़ाई लिखाई में डब्बा गोल, आता जाता कुछ नहीं था, लेकिन अपने पूरे जीवन में बहुत पैसे वाले हो गए। तो पैसे वाले हो गए तो धनवान कहे जाएंगे, लेकिन ज्ञानवान तो नहीं कहे जाएंगे। ज्ञान और बुद्धि और धन तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक साथ नहीं जोड़ी जा सकती। और यदि तीनों चीज़ें किसी के पास हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं। लेकिन विद्यार्थी जीवन में यह अपेक्षा की जाती है कि आप ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने। और जो लोग ये दो चीज़ें पा जाते हैं तो फिर वो धनवान भी हो जाते हैं। उसी के द्वारा वो धन अर्जन करते हैं जीवन में, तो वो धनवान भी बन जाते हैं।
इस ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए बुद्धिमान, ज्ञानवान, धनवान होना जरूरी है और साथ साथ शक्तिमान होना जरूरी है। या आप शक्ति से युक्त नहीं हैं, कमज़ोर हैं, तो आप कोई पूछने वाला नहीं। आपके सब मालिक बनने के तैयार हैं, सब आपको सेवा करा लेंगे। सेवा करो भाई, सेवा परमो धर्मा करके सेवा करने के लिए आप के लिए आतुर हैं कि भाई हमारी आप सेवा करो। अनादिकाल से ये नियम चला आ रहा है। हमेशा से बुद्धिमानों ने मूर्खों पे शासन किया, तो मूर्ख मत बनो, पढ़ाई लिखाई करो। इसी के साथ ये भी एक नियम रहा, काम करने वाले के पैसे कम होते हैं, काम करवाने वाले के पैसे ज़्यादा होते हैं। तो आप कि अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों का विकास करो, नेतृत्व की क्षमता का विकास करो, समस्याओं के समाधान खोजने में अपनी बुद्धि को लगाओ, तब जाकर आप कुछ अपने अंदर गुणों का विकास महसूस कर सकते हो। सब दूसरे ही काम कर जाएंगे ऐसा नहीं, आपको स्वयं अपने काम स्वयं निपटाने चाहिए। कर्मठ व्यक्तित्व के लोग जो स्वयं अपना काम खुद निपटाते हैं, दूसरों पर नहीं छोड़ते, दूसरों पर आश्रित नहीं होते हैं, वे लोग जीवन में श्रेष्ठ लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। वे लोग आगे बढ़कर अपने जीवन में कुछ बेहतर करने की स्थिति में होते हैं। सामान्य दशा में ऐसा सबके साथ नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी विद्यार्थी जीवन में हर व्यक्ति को उत्साह के साथ अच्छी संभावनाओं को सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्यों किसी बच्चे के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि वो ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हर बच्चे में असीम संभावनाएं हैं, वो कुछ भी कर सकता है, बशर्ते उसके बुद्धि विवेक का विकास इस स्तर तक होगा। शिक्षा समूह में दी जाती है, सभी के लिए समान होती है, उसमें भेदभाव नहीं होता। सभी बच्चे अपनी बुद्धि के स्तर के आधार पर कहीं भी बात का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। ये तो हमेशा से होता रहा है। कोई एक बात कही गई, हो सकता है किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, तो इसमें कहने वाले का दोष नहीं है, उसमें सुनने वाले का दोष है। आपको बात समझ में नहीं आई तो बोले साहब बेकार है, समझ में आ गई अच्छी है। इन शब्दों के साथ अपनी बात को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सभी लोगों को कही हुई बात पर विचार करना, कही सुनी बात पर विचार करना चाहिए और उत्साह के साथ पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। धन्यवाद।